ए लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई फॉर 1 लाख शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और जिनको 1 रुपये प्रीमियम पे इशू किया गया है। कंपनी पैसा इस तरह से ले रही है, 3 वो लेगी एप्लीकेशन पे, 3 वो लेगी अलॉटमेंट पे जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, फर्स्ट कॉल पे भी 3 रुपये और बैलेंस जो है वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे लिया जाएगा जो कि 2 रुपये निकल कर आएगा। वो इसलिए क्योंकि अलॉटमेंट के 3 में से एक तो प्रीमियम का है तो उससे 2 ही काउंट करिएगा। 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट और 3 फर्स्ट कॉल तो बचा 2 रुपये। ठीक है बच्चों। अब पब्लिक ने अप्लाई किया 1,60,000 शेयर्स के लिए और कंपनी ने जो है अलॉटमेंट को जिस तरह से किया कि 90,000 मांगने वालों को तो उन्होंने दे दिए 40,000 शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे, यानी हर 9 मांगने वाले को 4 शेयर दे दिए। 50,000 मांगने वालों को दे दिए 40,000 शेयर्स, यानी हर 5 मांगने वाले को 4 शेयर दे दिए। और 20,000 मांगने वाले को 20,000 शेयर्स दे दिए, यानी फुल अलॉटमेंट कर दिया, यानी 1:1 के रेशियो में उनको शेयर अलॉट कर दिए गए। और ये कहा गया साफ साफ कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन बनी है उसे अलॉटमेंट और कॉल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ जानबूझ के इन्होंने यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल जोड़े हैं क्योंकि आप कैटेगरी 1 के लिए देखोगे तो उनका पैसा इतना फालतू आएगा एप्लीकेशन का कि उसे अलॉटमेंट के बाद कॉल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो मैं आपको दिखा भी दूंगा बच्चों। पहले मैं पूरा क्वेश्चन रीड कर दूं, फिर सॉल्यूशन को धीरे धीरे एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। फिर ऋषभ एक शेयर होल्डर है जिसने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था एंड ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट एज वेल एज बोथ द कॉल्स एंड ऋषभ कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है। वहीं सुधा जिसने अप्लाई किया था 1800 शेयर्स के लिए, शी डिड नॉट पे बोथ द कॉल्स एंड शी बिलोंग टू कैटेगरी 1, जिन्होंने यहाँ पर 90 वालों ने, जहाँ 90,000 मांगने वालों को 40,000 शेयर दिए गए थे। ठीक है बच्चों, दोनों के शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किए गए और उनको रीइशू कर दिया गया फॉर ₹7 पर शेयर एज फुली पेड अप। आपसे कहा गया नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाइए। तो नेसेसरी जर्नल एंट्री से पहले बच्चों आपको मैं ये जो छोटी सी टेबल मैंने बनाई है इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपको शुरू की 2 एंट्रीज बनाने में बहुत 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 हेल्प करने जा रहा है। करा करेगा, हमेशा बना लिया करेगा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। देखिए बच्चों, पहली एंट्री तो हमेशा जितनी एप्लीकेशन आई है उनसे बनता है। एप्लीकेशन आई है 1,60,000 इंटू 3 हो गया 4,80,000। तो पहली एंट्री तो 4,80,000 से बनेगी। ठीक है बच्चों, पहली एंट्री में कभी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। सेकेंड एंट्री में अब देखिए बच्चों पैसा कहां कहां जाने वाला है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा उसी 4,80,000 से। कैपिटल में उतने ही शेयर का पैसा जाता है जितने कंपनी ने इशू किए थे, दैट इज 1 लाख। 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। अब अलॉटमेंट में और कॉल से एडवांस में क्या क्या पैसा जाएगा मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, इसको ढंग से समझिएगा। इसके लिए हमारे पहले कैटेगरी 1 वालों को समझिए, जहां पे 90 वालों ने 40,000 शेयर दिए गए थे 90,000 मांगने वालों को, तो उनकी 50,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई हुई है, यानी उनका 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आया हुआ है। लेकिन आगे जाके इन्हें अलॉटमेंट देनी है केवल 1,20,000। तो हम अलॉटमेंट में केवल 1,20 ट्रांसफर कर पाएंगे, बाकी 30,000 कॉल्स इन एडवांस में चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में इसलिए ही कह रखा था, जो कि फर्स्ट कॉल में जाके एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन लोगों को फर्स्ट कॉल भी देनी है 1,20,000, तो जो 30,000 रुपये है वो 1,20 से तो कम ही है, तो फर्स्ट कॉल में ही एडजस्ट हो पाएगा, सेकंड कॉल में नहीं होगा एडजस्ट, फालतू पैसा जो भी आया हुआ है। फिर ये जो 50,000 मांगने वाले हैं इनको 40,000 शेयर दिए गए थे कैटेगरी 2 के, इनकी 10,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा थी, इनका 30,000 रुपये ही एक्स्ट्रा है जो आराम से अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। चेक कर सकते हैं इनके लिए भी। इनको देना है 40,000 इंटू 3, 1,20,000 अलॉटमेंट पे, और फालतू पैसा सिर्फ 30,000 है। इतना ज़्यादा तो नहीं है कि अलॉटमेंट को पार कर जाए, तो इनका अलॉटमेंट में जाएगा 30,000 रुपये। तो टोटल अलॉटमेंट जो पैसा गया वो 1,20 कैटेगरी 1 का और 30 कैटेगरी 2 का, यानी 1,50,000। सही है बच्चों। और जो पैसा कॉल में गया, या कॉल से एडवांस कह लीजिए या फर्स्ट कॉल कह दीजिए, वो गया 30,000 जो कैटेगरी 1 का
1.50 आया हुआ था, 1.20 अलॉटमेंट में गया उनका, तो 30,000 गया कॉल्स इन एडवांस में। आप देख सकते हैं पूरे 480 को हमने एडजस्ट कर दिया। 3 लाख कैपिटल में, 1.50 अलॉटमेंट में, जिसमें 1.20 तो कैटेगरी 1 का है और 30,000 कैटेगरी 2 का है, और ये 30,000 कॉल्स इन एडवांस में कैटेगरी 1 वालों का ही है, ध्यान रखिएगा। ये 1 और 2 लिख रहा हूं मैं समझाने के लिए आप लोगों को। ठीक है बच्चों, आइए अब अलॉटमेंट ड्यू कराते हैं। अलॉटमेंट तो जो ड्यू कराई जाएगी वो 1 लाख शेयर पे कराई जाएगी। अलॉटमेंट 3 रुपए की है, तो 1 लाख इंटू 3 लाख, जिसमें 2 कैपिटल के प्रीमियम का, तो कैपिटल में 2 लाख ही जाएगा, प्रीमियम हटा के, और प्रीमियम वाला पैसा प्रीमियम में क्रेडिट किया जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1 लाख रुपए। सही है बच्चों। और हम जानते हैं, मैंने आपको रीड करके बताया भी था कि अलॉटमेंट पे ऋषभ ने पैसा नहीं दिया जो कैटेगरी 2 को बिलोंग करता था, और ऋषभ के अप्लाइड शेयर गिवन है। तो पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ 3 लाख आपने अलॉटमेंट में मांगा है, अलॉटमेंट में 1.5 लाख रुपए पहले से आए हुए हैं, तो यहाँ तो आप 1.5 लाख ले दीजिए। 3 लाख में से वो जो 1.5 लाख पहले के आए हुए हैं वो हटा के। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर। अब अलॉटमेंट का अरियर ऋषभ के लिए 3 स्टेप फॉलो करके निकाला जाएगा। क्यों? ये मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं आप लोगों को कि जब भी किसी व्यक्ति को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिलते हैं और वो आगे अलॉटमेंट नहीं देता, तो उसका अलॉटमेंट का अरियर ऐसे ही निकाला जाता है इन 3 स्टेप फॉलो करके, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब क्योंकि ऋषभ के अप्लाइड शेयर गिवन थे और सी कैटेगरी का अप्लाइड वर्सेस अलॉटेड रेशियो 5:4 है और ऋषभ के अप्लाइड शेयर 1500 हैं, तो हमें ऋषभ के अलॉटेड शेयर निकालने ही होंगे। अब अलॉटेड शेयर निकालने के लिए अलॉटेड का रेशियो ऊपर, अप्लाइड का रेशियो नीचे, इनटू ऋषभ के अप्लाइड शेयर्स। अप्लाइड शेयर गिवन हो तो अलॉटेड निकालो, अलॉटेड गिवन हो तो अप्लाइड निकालो। अलॉटेड निकालना था इसलिए अलॉटेड का रेशियो ऊपर, अप्लाइड का रेशियो नीचे, इनटू इसके अप्लाइड शेयर। तो ऋषभ के अलॉटेड शेयर आ गए 1200। क्लियर बच्चों? अब खुद देखिए, ऋषभ ने मांगे थे 1500 शेयर, उसे मिले 1200 शेयर, तो उसने 300 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दिया होगा, और एप्लीकेशन मनी 3 रुपए है, तो उसका 900 रुपए पहले से ही अलॉटमेंट में आया हुआ है। इसका मतलब अब जब उसे अलॉटमेंट का पैसा देना है, वो अलॉटेड शेयर पे देगा जो कि 1200 है, इंटू 3 रुपए जो कि अलॉटमेंट मनी का है पर शेयर, और माइनस 900 रुपए जो उसके पहले से आए हुए हैं, तो उसका अलॉटमेंट का अरियर 2700 आएगा। तो यहां पे 2 बातें ध्यान रखिएगा कि एक तो ऋषभ के अलॉटेड शेयर पे अरियर निकलेगा, और दूसरा ये कि ऋषभ का अरियर निकालते समय एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो उसका सेकंड स्टेप से आया था वो माइनस करना मत भूलिएगा। कोई नॉर्मल आदमी होता, प्रोराटा वाली कैटेगरी का नहीं होता, तो उसका अरियर 3600 ही आता, लेकिन ऋषभ क्योंकि प्रोराटा कैटेगरी का बंदा है तो उसका पैसा कुछ ना कुछ पहले जरूर आया हुआ है, उसे हटाने के बाद इसका अरियर केवल 2700 रह गया। अब अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री देख लीजिए बच्चों, 150 2700 जो हमने अभी वर्किंग से निकाला, और बैलेंस में आ जाएगा 147,300। इस तरह से हमारे अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री हो गई। अब आइए फर्स्ट कॉल ड्यू कराते हैं। जो फर्स्ट कॉल ड्यू कराई जाएगी वो 1 लाख शेयर पे कराई जाएगी, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है, तो 1 लाख इंटू 3 लाख रुपए से फर्स्ट कॉल ड्यू कराइए। ठीक है बच्चों। अब फर्स्ट कॉल पे एरियर जो है वो ऋषभ का भी आएगा और सुधा का भी आएगा। अब ऋषभ का एरियर तो बड़े आराम से निकल जाएगा क्योंकि ऋषभ के अलॉटेड शेयर 1200 हैं और उसका जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी था वो अलॉटमेंट तक ही गया था, फर्स्ट कॉल तक तो गया नहीं है। तो ऋषभ का अरियर तो बड़े आराम से आ जाएगा 1200 इंटू 3 जो कि आता है 3600 रुपए। तो ऋषभ के अरियर में कोई दिक्कत नहीं है, अरियर में दिक्कत आएगी सुधा के। वो क्यों? पहली बात तो ये कि सुधा के अप्लाइड शेयर के बने अलॉटेड नहीं, तो पहले इसके अलॉटेड शेयर ढूंढने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि जो एडवांस आया हुआ था, हाँ बच्चों मुझे यहाँ एडवांस भी डेबिट करना होगा, तो फिलहाल मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि 30,000 रुपए जो पहले से आए हुए थे वो भी तो डेबिट होंगे अब फर्स्ट कॉल पे। ठीक है बच्चों। और सुधा का जो पैसा है एक्स्ट्रा
वो एडवांस तक पक्का गया होगा क्योंकि वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करती है और कैटेगरी 1 वालों का पैसा एक्स्ट्रा जो था वो आगे फर्स्ट कॉल तक गया था। तो इस 30,000 रुपये में कुछ पैसे सुधा के भी होंगे, है ना बच्चों। तो हमें पता करना है कि सुधा का कितना पैसा फर्स्ट कॉल के लिए पहले से आया हुआ था, ताकि उसका अर्निंग निकालते समय उस पैसे को माइनस किया जाए। और उससे पहले ये पता करना है कि सुधा को कितने शेयर अलॉट किए गए थे। तो बच्चों, सुधा के अलॉटेड शेयर निकालने तो ये याद रखिएगा, सुधा कैटेगरी 1 को बिलोंग करती है, जहां अप्लाइड वर्सेस अलॉटेड रेशियो 9:4 है, यानी हर 9 मांगने वाले को 4 शेयर दिए गए हैं। और हमें सुधा के अलॉटेड शेयर निकालने हैं, तो 4 ऊपर आएगा 9 नीचे आएगा, इंटू सुधा के अप्लाइड शेयर जो कि 1800 है। तो इससे सुधा के अलॉटेड शेयर 800 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब सुधा ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया होगा, बहुत सिंपल सी बात है, उसने कितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे, 1000। और एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की है। याद रखिएगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालने के लिए जो भी इनके एक्स्ट्रा शेयर होते हैं उसको एप्लीकेशन मनी से इंटू करते हैं। तो इसका पहले का पैसा आया हुआ है 3000। अलॉटमेंट पे सुधा का कोई अरियर नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि सुधा उस कैटेगरी को बिलोंग करती है जिसका अलॉटमेंट एप्लीकेशन के टाइम पे पूरा का पूरा आ चुका है। ये बात मैं यहाँ पे प्रूव भी कर दूंगा। सुधा को अलॉटमेंट देनी है केवल 800 इंटू 3, 2400। और फालतू पैसा जो है वो 3000 रुपये आया हुआ था, उसमें से केवल 2400 ही अलॉटमेंट में गया और बाकी 600 गया होगा कॉल में। ठीक है बच्चों, यानी कि कॉल इन एडवांस में 600 रुपये, जो टोटल 30,000 आया उसमें 600 रुपये सुधा के भी होंगे। 3000 एक्स्ट्रा था, 2400 अलॉटमेंट में गया, तो कॉल एडवांस में कितना गया होगा, 600। अब उसका जो फर्स्ट कॉल का अरियर निकालेंगे तो 800 शेयर पे निकालेंगे, पहले तो ये याद रखेगा, इंटू 3 करिए 2400, और जो उसका 600 रुपये एडवांस में आया हुआ है वो हटा दीजिए। तो सुधा का अलॉट फर्स्ट कॉल का अरियर केवल 1800 रुपये आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इस वर्किंग को ढंग से समझ लीजिए। सुधा के अलॉटेड शेयर निकाले मैंने, जरूरी थे निकालने हो तो, क्योंकि जब तक किसी के अलॉटेड शेयर नहीं पता होंगे तब तक हम ये कैसे पता कर सकते हैं उसका अरियर कितना होगा या उसे देने कितने हैं। और उसका एक्सेस एप्लीकेशन मैंने निकाला, मैंने 1000 इंटू 3, 3000। उसका अलॉटमेंट में पैसा केवल 2400 ही गया होगा, क्योंकि 800 इंटू 3 2400, 600 फिर भी बच गया होगा जो कॉल से एडवांस में गया होगा। अब उसको एडवांस में दे, फर्स्ट कॉल में देने हैं 2400, 600 पहले से आए हुए हैं, तो उसको उसका अरियर हो गया 1800 जो नहीं दे पाई। तो फर्स्ट कॉल की रिसीविंग के टाइम पे सुधा का अरियर आया हमारा 1800 रुपये। कैसे आया वो आप वर्किंग नोट में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो टोटल अरियर हो गया 3600 ऋषभ का, 1800 सुधा का, तो ये हो गया 5400 रुपये। अब बैंक में कितना अमाउंट आएगा, 3 लाख में से 30,000 कम करिए, 270, 270 में से 5 गए 265, 2 पैसे में 400 गए तो 264,600, 264,600। ये हो गया फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव्ड। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू कराते हैं। वो 2 रुपए की है, 1 लाख शेयर है, तो ये 2 लाख से ड्यू होगा। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अरियर निकालने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी हम लोगों को, क्योंकि अब ऋषभ और सुधा का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जो सेकेंड कॉल में एडजस्ट हुआ हो। तो ऋषभ के पास 1200 शेयर है, इंटू 2 कर दीजिए, ऋषभ का अरियर आ जाएगा 2400। सुधा के पास 800 शेयर है, इंटू 2 कर दीजिए, सुधा का अरियर आ जाएगा 1600। तो इसका अरियर हो गया 4000। 2 लाख यहां लिखिए, 4000 माइनस कर दीजिए, 1,96,000 आपका बैंक में आ जाएगा। सही है बच्चों, तो हमारी सेकेंड एंड फाइनल कॉल तक की सारी एंट्रीज बन गई। अब हम शेयर करेंगे फॉरफिट एक एक करके। पहले ऋषभ के शेयर फॉरफिट करेंगे और फिर शेयर फॉरफिट करेंगे सुधा के। ठीक है बच्चों, तो जब ऋषभ के शेयर फॉरफिट करेंगे तो बच्चों एक बात समझिएगा, ऋषभ ने अलॉटमेंट नहीं दी, इसका मतलब ऋषभ ने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। तो इसका मतलब इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया गया है। शेयर फुली कॉल्ड अप है, क्योंकि आखिरी कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं, तो कुछ मांगने के लिए रह नहीं गया। ऋषभ के पास 1200 शेयर है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। 1500 तो उसके अप्लाइड शेयर थे, तो 1200 इंटू 10 12,000। प्रीमियम जो है वो 1 रुपये है जो ऋषभ ने नहीं दिया, तो 1200 इंटू 1 1200। इसका अरियर जो है वो 2700 आया था अलॉटमेंट पे,
3600 आया था फर्स्ट कॉल पे और 2400 आया था सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। तो इसका अरियर हो गया 8700। सारे अरियर जोड़ के लिख दिए बच्चों मैंने। बैलेंसिंग फिगर इसका फॉरफिटेड अमाउंट आ जाएगा 13,200 में से 200 में 700 गए तो 500, 12 में से 8 गए तो 4। इसका फॉरफिटेड अमाउंट 4,500 आ गया। अब सुधा के शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। सुधा प्रीमियम दे चुकी है क्योंकि इसने अलॉटमेंट दे दिया था और सुधा का शेयर भी फुली कॉल्ड अप है, तो शेयर कैपिटल तो 800 इंटू 10 8,000 से डेबिट होगा। याद रखिएगा, अप्लाइड शेयर को भूल जाइए, अलॉटेड शेयर को याद रखिए। सुधा का अरियर फर्स्ट कॉल पे आया था 1,800 रुपये, सेकेंड कॉल पे आया था 1,600 रुपये, तो दोनों अरियर जोड़ दीजिए 3,400 रुपये आ गया। सुधा का मिला हुआ पैसा 3,600 रुपये आ गया, 4,600 रुपये आ गया, 4,600। इस तरह से हमने सुधा के शेयर भी फॉरफिट कर लिए। अब करते हैं इन लोगों के शेयर्स रीइशू टोटल 2,000 शेयर्स हुए हैं, जिसमें दोनों के ही सारे शेयर इंक्लूडेड हैं। ऑल द फॉरफिट शेयर हैव बीन रीइशूड फॉर ₹7 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो 7 का बेचा है तो बैंक में 7 डालिए, कैपिटल में 10 डालिए और शेयर फॉरफिचर में 3 डालिए। जो डिस्काउंट है वो शेयर फॉरफिचर से कवर किया जाता है। तो 7 इंटू 2,000 ये हो जाएगा 14,000, 3 इंटू 2,000 ये हो जाएगा 6,000 और 10 इंटू 2,000 ये हो जाएगा 20,000। तो 14,000, 6,000 और 20,000। इस तरह से इनके रीइशू की एंट्री बन गई। रही बात गेन निकालने की, तो ऋषभ का फॉरफिटेड अमाउंट था 4,500, सुधा का फॉरफिटेड अमाउंट था 4,600। क्योंकि सारे शेयर रीइशू हो गए तो गेन निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट जो शेयर फॉरफिट करते समय शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट किया गया था, उसमें से जो डिस्काउंट दिया है वो माइनस कर दो, आपका गेन आ गया 3,100। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया बच्चों। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, और बहुत सारे बच्चे इसको करने में दिक्कत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस सॉल्यूशन को समझने के बाद आप लोगों को इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन है 85 फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2022। चैप्टर का नाम बता दूं बच्चों, सस्पेंस तो नहीं है कोई बहुत बड़ा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। एंड अपना नाम बता दूं मैं बच्चों, मैं हूं प्रवीण सर, आपका अकाउंट्स टीचर। थैंक यू बच्चों।